हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह बहुत आसान स्टेप्स के साथ इस तरह का कोई भी रिट्रो स्टाइल पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को बेहतर करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे कर्व्स। यहाँ आने के बाद आप इसके ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ ऊपर की तरफ मूव कीजिए और हम थोड़ा सा यहाँ इस तरह लेके आएंगे और इसको बंद कर देंगे। इसके बाद हम इसकी वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज़ करेंगे वाइब्रेंस। यहाँ आने के बाद आप इस वाइब्रेंस वाले स्लाइडर को राइट की तरफ लेके जाइए। मैं ऑलमोस्ट इसको 75 के पास लेके जाऊँगा और यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। अब हम यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे और आप अपने कीबोर्ड से G प्रेस कर लीजिए, यानी हमें ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इसके बार पे क्लिक कीजिए। यहाँ बेसिक्स में जाने के बाद हम इस सेंटर वाले यानी जो ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ आपका लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। ओपेसिटी हम इसकी 100% रखेंगे। अब हम इसका जूम आउट करते हैं थोड़ा सा और यहाँ रखने के बाद हम इस तरह से ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ। आप शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा, ये स्ट्रेट जाएगा। यहाँ इतना लाने के बाद हम यहाँ छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसको फिट टू स्क्रीन देखते हैं। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे इस ग्रेडियंट का। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट। नेक्स्ट स्टेप में हम इन चारों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। आप टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट प्रेस करते हुए इस बॉटम वाली लेयर पे क्लिक कीजिए। चारों सेलेक्ट हो चुकी हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यहाँ से यूज़ करेंगे फ़िल्टर गैलरी। यहाँ आने के बाद आप आर्टिस्टिक वाले फोल्डर में देखिएगा, आपको यहाँ कटआउट दिखेगा। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें इसका प्रीव्यू भी दिख रहा होगा। हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको। अब अगर अपने कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो इसका जूम आउट आप देखते जाएंगे इस तरह से। यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम यहाँ इन वैल्यूज़ को देखेंगे। नंबर ऑफ़ लेवल्स हम इसका 8 रखेंगे। एज सिंपलिसिटी को हम 6 रखेंगे। एज फिडेलिटी को हम 2 रखेंगे और यहाँ से इसको ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हमारी लुक थोड़ी चेंज हो गई है इमेज की। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, फिर हम एक्चुअल फिट टू स्क्रीन में देखेंगे। अब हम फिर से जाएंगे फ़िल्टर में। इस बार हम जाएंगे ब्लर और यूज़ करेंगे सरफेस ब्लर। यहाँ आने के बाद हम जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ भी हमें दिखने लगेगा इसका प्रीव्यू। यहाँ इसका रेडियस हम तकरीबन 50 पिक्सल्स रखेंगे। थ्रेशोल्ड हम इसका 10 लेवल्स रखेंगे। आप यहाँ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा फ़र्क दिख रहा होगा। इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद हम इसी लेयर पर डबल क्लिक करेंगे और लेयर स्टाइल में आ जाएंगे। यहाँ पे हम स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम इसको आउटसाइड की जगह पोजीशन इसकी इनसाइड कर देंगे और साइज़ हम इसका इंक्रीज़ करेंगे। ऑलमोस्ट मैं यहाँ इसको ले जाता हूँ 70 के आसपास और कलर हम इसका वाइट रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। यहाँ वापस आने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक सन ऐड कर दिया जाए। इसके लिए हम यहाँ से इलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके फिल कलर में हम ये वाला येलोश कलर ले लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ स्ट्रोक में इसके स्ट्रोक को बंद कर देंगे। यहाँ पे आपका शेप होना चाहिए। अब हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हुए इस तरह से ड्रैग करेंगे एक सन की शेप में, यानी सर्कल में। और आप स्पेस अगर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं हम इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं इसकी पोजीशन को। फ़िलहाल मैं यहीं पे ड्रा करूँगा, हम बाद में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइज़ में करने के बाद अगर मैं यहाँ से छोड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने एक शेप ड्रॉ कर दी है। अब हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। लास्ट स्टेप में हम यहाँ टेक्स्ट ऐड करेंगे। आप यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से हम करैक्टर इसका पैनल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे। आप जो भी टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कर लीजिए। मैं फ़िलहाल यहाँ पे रिट्रो टाइप कर लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। ये वाला आइकन क्लिक करने के बाद हम इसको ऑल कैप्स कर देंगे। इसका साइज़ मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 250 के आसपास। इस तरह रखने के बाद यहाँ से इसकी हम ट्रैकिंग को भी थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाता हूँ
तो ये ऑलमोस्ट मैं इसको 170 के आसपास लेके जाऊंगा। और इसको सेंट्रलाइज करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस कीजिए जिस लेयर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी मैंने इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, और कंट्रोल A प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं सिलेक्शन बन गई है। अब हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसने इसको सेंट्रलाइज कर दिया है। अब हम कंट्रोल D प्रेस करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ से फिर से टाइप टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ क्लिक करने के बाद इस बार मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ टूरिज़म, और यहाँ से इसका हम साइज़ थोड़ा कम करेंगे। मैं ऑलमोस्ट इसका साइज़ 100 रख देता हूँ और यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए यहाँ ले आएंगे और ऑलमोस्ट इसका साइज़ मैं 75 के आसपास रखूँगा और इसका ट्रैकिंग मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये देखिए इस तरह से। और इसका कलर भी हम चेंज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसका आई थिंक वाइट कलर पिक कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, मैं इसका 65 कर देता हूँ और ट्रैकिंग को थोड़ा इंक्रीज़ और कर दूँगा ऑलमोस्ट यहाँ पे, और यहाँ से 70 कर देते हैं और हम इसको सेंट्रलाइज़ कर देंगे। फिर से हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए सेंट्रलाइज़ हो गया। कंट्रोल D करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। लास्ट स्टेप में हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, हमें शेडो देना है। इसके लिए हम दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल G प्रेस करेंगे और इसका एक ग्रुप बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप शेडो। आप ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद यहाँ इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ हम इसके जो एंगल को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ऑलमोस्ट 130 के आसपास रखेंगे। यहाँ हम इसकी 10 रखेंगे और इन दोनों में हम 0 कर देंगे इस तरह से। और इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे ऑलमोस्ट 90 के आसपास। कलर आपका ब्लैक होना चाहिए। अगर आप कलर ब्लैक नहीं रखना चाहते तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम स्टोन का कलर पिक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा डार्क की तरफ ले जाते हैं इस तरह से, ऑलमोस्ट यहाँ ले जाते हैं और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे। आपके पास ये ग्रुप है, आप एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने कीबोर्ड से इसकी पोजीशन जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं, मैं इसको थोड़ा नीचे लेके जाना चाहता हूँ यहाँ पर। और अगर आप किसी एक टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं यानी उसकी पोजीशन, तो आप राइट क्लिक कीजिए, ये देखिए टूरिज़म, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इस तरह। आप अपने पोस्टर के मुताबिक अपना टेक्स्ट एडजस्ट कर सकते हैं या जो भी आप फ़ॉन्ट रखना चाहें। मैंने फ़िलहाल यहाँ रॉकवेल के नाम से एक फ़ॉन्ट है वो यूज़ किया है, आप कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। इन इजी स्टेप्स के साथ आप भी बहुत आसानी से इस तरह का रेट्रो स्टाइल पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।